ठीक है, चलो देखते हैं। और काम करते हैं इसमें npm i डॉट env और कर लेते हैं। अब है, चलो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तुमको बताते ही होता क्या, वैसे तुमको बताया था मैंने इंट्रोडक्शन में। सर वो रिकॉर्डिंग चालू कर चालू है। .env फाइल अगर ना मिले तो तुम यहाँ पे डायरेक्ट जा सकते हो। पैकेज npm install .env। ये रहा। .env क्या करती है, इन्वायरमेंट वेरिएबल। जैसे तुम्हारे पास बहुत सारे इन्वायरमेंट वेरिएबल है, जैसे तुम AWS से जब अपना डेटा कनेक्ट करते हो, क्लाउडनरी इमेज वगैरह तुम अपना रखते हो ना, MongoDB सिर्फ उतनी ही चीजें तुम्हारी रखती है, लिमिटेड इमेज वीडियो, वो तुम डायरेक्ट MongoDB पे अपलोड नहीं करते हो। वो कहाँ अपलोड करते हो? अलग अलग बहुत सारी करेंटली कंपनी चल रही है जो तुम्हें स्टोरेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे AWS हुआ, गूगल क्लाउड हुआ, क्लाउडनरी हुआ, डिजिटल ओशियन हुआ। तो ये सारी कंपनीज तुम्हें प्रोवाइड करती हैं। तो उनकी जो कीज होती हैं, इंपोर्टेंट कीज होती हैं, तो उनको उनको यूज किया जाता है। जैसे मैं अगर तुमको दिखाऊं, मतलब वो यूज करने के लिए ये यूज हाँ, हालांकि मैं तुम्हें अपना वो नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ बताऊंगा कहाँ से तुम्हें कीज वगैरह मिलती हैं। क्या पता तुम मेरा ही चेक दो। अब वो यार यहाँ पे जब तुम जाओगे ना, तुम्हें प्रोजेक्ट वगैरह मिलेगा। यहाँ पे हर सभी का एक अलग तुम्हें यूनिक की मिलेगी। यहाँ पे हर प्रोजेक्ट के लिए एक यूनिक की मिलेगी। ठीक है, और एक मिनट, कनेक्टिंग, नेट स्लो है क्या? चल ही रहा अभी तक। नेट स्लो है। हाँ आता आ गया, ठीक है। तो जैसे ये हम डेटाबेस बना रहे थे ना, देखो ये हमारा लोकली डेटाबेस है। तो उस दिन हमने ये बनाया था, ध्यान है? इसमें यूजर कैसे स्ट्रिंग में जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता है MongoDB में। कौन से फॉर्मेट में? जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ पे भी है, जेसन फॉर्मेट में ही डेटा स्टोर हो रहा है। देखो टेस्ट, ये हमारा मैन है वो, यानी कि इसका, और उसके अंदर ये हमने क्या बनाई, कलेक्शंस। टेस्ट हमारा क्या है? कलेक्ट है, डेटाबेस नेम। यहाँ पे क्विज क्लस्टर है, उसके अंदर ये डेटाबेस नेम है। अब हम दूसरा डेटाबेस बनाना चाहें तो वो भी यहाँ से बना सकते हैं। डेटाबेस नेम यहाँ पे दे सकते हैं, और उसकी एक, जब उसको तुम बनाओगे तो उसमें तुम्हें एक न्यू चीज मिलेगी। यहाँ पे तुम व्यू मॉनिटरिंग इन सभी में जाओगे, एक न्यू बहुत सारी न्यू चीजें मिलेंगी तुम्हें, जिससे तुम्हें अपना डेटा कनेक्ट करना होता है। जैसे यहाँ पे जाओगे, और अभी एक तुम्हें बना के दिखाते हैं लाइव, डॉट env फाइल, ठीक है। और यहाँ पे चलते हैं mongo sh, जब लिखते हो। अभी ये क्या है, ये हमारा लोकल का है, ठीक है, ये हमारा लोकल का है। और यहाँ पे हम कर देंगे mongo uri करके कर देंगे, mongo uri। ये क्या है, ये नॉर्मली हमारा लोकल होस्ट का है। देखो 127 लोकल होस्ट है। इसी तरह जब हम इसको बनाते हैं तो इससे MongoDB से कनेक्ट करने के लिए MongoDB एक हमें ये मतलब एक लिंक, एक पर्सनली टोकन, आईडी, वो सारी चीजें प्रोवाइड करता है। उन चीजों को हम डायरेक्टली शो नहीं कर सकते कहीं पे भी, क्योंकि अगर हमने शो कर दिया तो कोई और भी उससे कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो उनको हमें कहाँ रखना होता है, env फाइल, सिक्योरिटी के लिए।
env फाइल किस लिए यूज होती है? सिक्योरिटी के लिए, क्योंकि जब तुम यहाँ पे करोगे ना, यहाँ पे तुम यहाँ पे जाओ और यहाँ पे तुम करो प्रोसेस console.log और यहाँ पे करो तुम प्रोसेस, तो मैंने बताया था शायद ये ध्यान है? किसको किसको ध्यान है? नोडमोन डाउनलोड किया ही था शायद हमने, नोडमोन server.js। देखो ये क्या प्रिंट हो रहा है? ये प्रोसेस प्रिंट हो रहा है, ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट है प्रोसेस। प्रोसेस इज ए रन टाइम ग्लोबल ऑब्जेक्ट ऑफ node.js। हर ऐप का एक अलग प्रोसेस होता है, जितने भी ऐप रन होंगे ध्यान रखना, हर सर्वर का एक अलग प्रोसेस होता है। और जब इसको स्केलेबल सर्वर बनाया जाता है, मान लो एक ऐप एक सीपीयू कनेक्ट करता है, मैंने उस दिन बताया था, तो जब इसको स्केलेबल बनाया जाता है तो इसी को बढ़ाया जाता है, प्रोसेस को। दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जब तुम स्केलेबल सर्वर बनाओगे तो प्रोसेस को बढ़ाओगे, बहुत सारे तुम्हें प्रोसेस, चाइल्ड प्रोसेस तुम्हें मिलेगा, उससे और ज्यादा प्रोसेस तुम बढ़ाते जाओगे। हमारे पास कितना 16 है, 16 हमने कल उस दिन देखा है, हमारे पास 16 सीपीयू है, तो उससे हम बढ़ा सकते हैं, यानी 16 लगभग हम 10 सर्वर अपने बना सकते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग चीजों की भी जरूरत पड़ती है सर्वर के लिए। ठीक है, तो हर प्रोसेस में एक अलग अपना रन टाइम एनवायरनमेंट होता है, .env process.env, इसके अंदर की होती है। और देखो process.env के अंदर ये सारी चीजें तो मिलेंगी, ये इन्वायरमेंट वेरिएबल, ड्राइवर, ये सारी चीजें तो मिलेंगी, पाथ, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीजें मिलेंगी, प्रोसेसर। तो इसमें जो भी हम डेटा लिखते हैं यहाँ पे env में, वो भी आ जाता है फिर process.env के अंदर। लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट। env करते हैं, .env कर दो, .env require env, इसको एक मिनट तक हम हटा दे रहे हैं पहले, require .env, ठीक है। और इसको करना पड़ेगा हमें कॉन्फ़िगर। अब कॉन्फ़िगर का मतलब क्या होता है, .env मतलब जो भी इस फाइल में है वो हम डायरेक्ट process.env के अंदर ऐड कर रहे हैं, .env.configure। अब ये चीजें जो भी हैं वो इसके अंदर ऐड हो गई हैं। अब जैसे ही हमने ये लिखा from.env टिप प्रीवेंट, ये अपने आप आ जाएगा, सिक्योरिटी। ठीक है, अब तुम यहाँ पे कंसोल करो, देखो अब तुम्हें सारी चीजें मिलेंगी जो तुमने उस फाइल में डाला होगा ना, यहाँ पे mongo URI डॉट mongo, मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्ट कॉपी करता हूँ, डायरेक्ट कॉपी करूंगा और यहाँ पे करूंगा मैं पेस्ट। देखो यही डाला था हमने, कहाँ डाला है, इस फाइल में, तो वो हमें कहाँ से मिल रहा है, अब इससे मिल रहा है console.mongo.uri। क्लियर हुआ? तो अभी इसी चीज का हम यूज करेंगे, .process.env, जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं इनको हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपलोड नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो हमारा सिक्योरिटी है, उनको हम इन्वायरमेंट वेरिएबल में प्रोडक्शन में देते हैं डायरेक्ट। जैसे तुम अगर गिटहब में जाओ, कभी गिटहब में इसको यूज नहीं करनी, ठीक है। अगर तुमने गिटहब में इसको अपलोड कर दिया, गिटहब खुद तुमको कभी कभी बता देगा, मोस्ट ऑफ टाइम बता ही देता है कि आपने इन्वायरमेंट वेरिएबल अपडेट कर दिया, सिक्योरिटी रीजन, कृपया करके उसको
अपडेट कर लीजिए। ठीक है, तो इसी का अब यूज करेंगे नॉर्मली मोंगोडीबी को कनेक्ट करने के लिए। चलो एक न्यू फाइल बना देते हैं मोंगो कॉन्फ़िगर करके .js। ठीक है, और यहाँ पे कर लेंगे लेट मोंगो। जिस दिन हमने डाउनलोड किया था, क्या किया था इसमें? रिक्वायर नहीं होगा तो कर लेंगे वापस से, कोई ऑप्शन भी नहीं है फिर। मोंगोज है हमारे पास। ठीक है, एक फंक्शन बना देंगे। मैं जैसे यूज़ करता हूँ करेंटली वैसे ही तुमको कर बता रहा हूँ। वो तो तुम्हें उस दिन जो मैंने बताए थे अलग अलग फाइल यूज़ करना कैसे कनेक्ट करते हैं, जो ध्यान है ना कौन सी फाइल बताई थी, दिखाया था ना। नॉर्मली मोंगो डॉट देन से हम यूज़ कर रहे थे। हम डॉट देन से नहीं, डायरेक्ट हम अवेट यूज़ करेंगे यहाँ पे। mongoose डॉट कनेक्ट, यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाला जो पाथ है ना इसको पास करेंगे। अब अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट इसको पास कर रहे थे, यही कर रहे थे। अब हम इसको पास नहीं करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या करेंगे बोलो, प्रोसेस डॉट env डॉट बस हो गया। और अवेट यहाँ पे लगाना ना भूलना। अब कनेक्ट हो गया यहाँ से। नहीं, वो इसमें रिक्वायर हमने ऊपर किया तो है क्या, डॉट env फाइल? नहीं, डॉट env जब तुम यहाँ पे करते हो ना, मैंने ध्यान से देखो, जब तुम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करते हो तो मैंने क्या बताया, जब भी ऐप चलता है एक स्टैक बनाता है। तो ये डायरेक्ट जब यहीं से चल रहा है, इसका मतलब वो प्रोसेस में ऐड कर रहा है इस वाली ऐप के प्रोसेस में। मैंने कभी तुम्हें क्या बताया, हर लिसन ऐप में एक अपना प्रोसेस होता है और प्रोसेस ही पूरा ऑब्जेक्ट, सारे मेथड उसी के अंदर रहते हैं। ग्लोबल ऑब्जेक्ट है वो। ठीक है, वो इसका पूरे नोड का ग्लोबल ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर ये क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। यहाँ पे देखो भाई, तभी तो ये कंसोल कर रहा है ना, हमने कंसोल किया है, ये प्रिंट कर रहा है ना प्रोसेस डॉट env, ये डॉट मोंगो URI। तो इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को इस मतलब फाइल के अंदर मोंगो URI ऐड कर दे रहा है, यानी प्रोसेस के अंदर पूरी फाइल ऐड कर दे रहा है यहाँ पे। जैसे ही हमने यहाँ पे किया डॉट कॉन्फ़िगर, कॉन्फ़िगर का मतलब उस प्रोसेस के अंदर इसको तुम ऐड कर दो। तो अब तुम्हें कहीं पे भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पे कर दिया एक बार इस फाइल में, अब तुम कहीं पे भी यूज करो इसको, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो ग्लोबली ऐड कर रहा है। ग्लोबली ऐड कर रहा है ना, प्रोसेस क्या है, ग्लोबल ऑब्जेक्ट, और ग्लोबली ऐड हो रहा है, तो हमें कोई दूसरी जगह लिखने की जरूरत नहीं है। तुम लिख सकते हो, तुम्हारा मन है, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा। ठीक है, और इसको मैं ट्राई कैच में डाल देता हूँ, ट्राई कैच console.log e.message, और यहाँ पे एक हम कंसोल और कर देंगे, console.log mongodb connected सक्सेसफुली। और इसको एक काम करेंगे, इसको कर देंगे हम एक्सपोर्ट। ठीक है, नहीं तो फिर एक काम करो, यहाँ पे जीसान क्या हुआ, मॉड्यूल कैसे एक्सपोर्ट करते थे, डॉट एक्सपोर्ट फाइल का नाम या फिर ये फंक्शन का नाम, कनेक्ट। एक काम करते हैं, मोंगो कनेक्ट टू डीबी कर देते हैं यहाँ पे हम, तो ठीक रहेगा थोड़ा, कनेक्ट डेटाबेस। ठीक है, कनेक्ट डीबी
डन। इसको हमने कर दिया एक्सपोर्ट। अब ये होगा हमारा साइड में, और हम यहाँ पे ऐप डॉट लिसन किधर है, इधर है ना, इधर हम कर देंगे इसको कॉल कनेक्ट डीबी। ठीक है, मोंगो डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, डन। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें एनवायरनमेंट वेरिएबल में, इसी से कनेक्ट हुआ ना। तो ये यहाँ पे तुम्हें वही देनी है जो तुम्हें सिक्योरिटी के लिए रखना है। जैसे ईमेल भेजना होता है तो ईमेल के लिए एक अलग आईडी गूगल तुम्हें देता है। जीमेल तुम्हारी कंपनी के लिए, तुम्हारी ईमेल के लिए, जिससे भी तुम भेजोगे उसके लिए तुम्हें एक अलग टोकन ऐप देता है। तो वो तुम्हारे ही इसी में यूज़ होगा, कहीं नहीं हो सकता है। ध्यान रखना, अगर उसको किसी ने चोरी कर लिया बहुत फ़ायदा उठाएगा। तुम्हें चेंज ही करना पड़ेगा, तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक है, या फिर तुम्हारा किसी ने डेटाबेस का एक्सेस ले लिया, ये जो होता है ना, ये एक्सेस ही है तुम्हारे डेटाबेस का, यहीं से एक्सेस मिलता है। अगर डेटाबेस का एक्सेस ले लिया तो तुम्हारा पूरा डेटाबेस उड़ा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ही प्रोवाइड करना। डायरेक्ट यहाँ पे हम सिर्फ ये लिखते हैं बस process.env। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे .git ignore, और यहाँ पे .env। इसको हम गिटहब में पुश नहीं करेंगे। डन। अब बनाएंगे हम एक मोंगूज स्कीमा। अब यहां से देखते हैं मोंगूज स्कीमा कैसे काम करता है। तो एक काम करते हैं, मॉडल एक फोल्डर बना लेते हैं। ठीक है, फोल्डर ही है ना, मॉडल क्या है, अच्छा फाइल बन गई मॉडल। ठीक है, नॉर्मली बनाते हैं पहले यूज़र का। मैंने उस दिन तो बता तो दिया ही है कौन कौन सी मतलब स्कीमा होते हैं। तो पहले हम फर्स्ट स्कीमा देखते हैं 1 to 1। कौन कौन से स्कीमा बताए थे सनी? 1 to 1, 1 to 1 और 1 to reference, 1 to many. हो गया। 1 to रेफरेंस, ये कौन सा नया आ गया? ठीक है, कोई नहीं। 1 to many, 1 to 1 और रेफरेंस। रेफरेंस के साथ 1 कोई नहीं होता, वो अलग ही होता है। टाइप स्क्रिप्ट में चलें? नहीं, इधर भी है शायद। चलो, लेट mongoose स्कीमा किससे डिपेंड करेगा? mongoose जो हमने किया था, mongoose डाउनलोड किया था, उसी के मेथड हैं ये सारे। मैं फर्स्ट बनाऊंगा यूजर स्कीमा mongoose डॉट, यहाँ पे न्यू लगाऊंगा mongoose डॉट स्कीमा, ये और ये लेगा एक ऑब्जेक्ट। ये रहा इसका स्ट्रक्चर 1 to 1। क्या हुआ, कमेंट आउट क्यों नहीं हुआ? ठीक है, अब हमें इसमें स्कीमा का मतलब क्या बताया था? मतलब वो वैलिडेशन जैसा कुछ करता है, टाइप चेक करता है। टाइप चेक करता है। ये पहले डिसाइड करेगा कि हाँ, वेरीफाई करेगा कि तुम जो भी यूज़र ने डेटा भेजा है या कहीं से भी डेटा आया है, तुमने अपडेट किया, क्या वो इससे वेरीफाई कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको मोंगोडीबी में नहीं भेजेगा। मोंगोडीबी में तो तुम कुछ भी ऐड कर दो, तो डेटाबेस है, जेसन फॉर्मेट में ही ऐड होगा। ठीक है, तो मोंगोडीबी में तुम कुछ भी ऐड कर दो चलेगा। और मोंगोडीबी में जेसन डेटा ही जाता है, ध्यान रखना। डायरेक्ट इमेज वगैरह अपलोड करने की कोशिश मत करना। वो सब बीसन ऐसा कुछ, जैसे जेसन होता है ऐसे कुछ
भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही होता है। जो अब जैसे MongoDB क्या लेता है, अभी मैंने क्या तुम्हें बताया, स्ट्रिंग लेता है जेसन फॉर्मेट में। ये लाइव है पूरा। अब इसके अंदर पूरे क्या है, देखो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही है। अब चाहे इमेज हो चाहे कुछ भी, यहाँ पे तुम इमेज डालोगे तो इमेज की लिंक होनी चाहिए, इमेज फाइल नहीं होनी चाहिए। तो लिंक कहाँ, इमेज कहाँ अपलोड करोगे? क्लाउडनरी, AWS, जहाँ पे भी तुम्हारा मन करे, और उसकी लिंक तुम्हें यहाँ पे डालनी है। अब क्लाउडनरी पे अपलोड करोगे, क्लाउडनरी भी तो फिर तुम्हें कोई एक यूनिक आईडी देगी, कनेक्ट किससे करोगे? तो वो सारी चीजें तुम्हें इसमें रखनी है, ठीक है। चलो 1 to 1 पहले स्कीमा देखते हैं हम। मान लो यूजर स्कीमा है, तो नेम, ठीक है, फिर हमें देना पड़ेगा टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। या फिर तुम्हें कुछ और देना है, नंबर यहाँ पे देना है, कुछ और रखना है, तो वो भी तुम डेटा टाइप यहाँ पे कर सकते हो। क्लियर? सेकंड है, तुम डिफॉल्ट भी तुम लगा सकते हो इसमें, डिफॉल्ट भी तुम इसमें दे सकते हो, जो भी की होगी। अब अगर यूजर ने नेम नहीं डाला तो बाय डिफॉल्ट ये नाम आ जाएगा। मान लो मैं यहाँ पे यूजर कर देता हूँ, ठीक है। या फिर तुम यहाँ पे कर दो रिक्वायर्ड, तो फिर उसको यूजर को डालना ही पड़ेगा नेम। अगर उसने कुछ भी नेम नहीं डाला, ये तब तक डेटाबेस में डेटा स्टोर नहीं करेगा, यानी कि एम्प्टी नेम स्टोर नहीं करेगा। इसका मोस्ट ऑफ केसेस यूज हम करते हैं ईमेल और पासवर्ड में, क्योंकि उसमें होना ही चाहिए। क्लियर? बहुत सारी जगह करते हैं ईमेल, पासवर्ड या पेमेंट गेटवे में, उसमें तो वही होनी चाहिए पेमेंट, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, तुम्हारे पास हिस्ट्री नहीं मिलेगी कभी कभी। तो वो सारी चीज़ें तुम्हारे पास होनी चाहिए। ईमेल टाइप स्ट्रिंग रिक्वायर्ड ट्रू। बाय डिफॉल्ट हम इसमें कुछ नहीं रख रहे हैं, ठीक है। नेम, ईमेल, नंबर, टाइप नंबर, इसको तुम ऑप्शनल छोड़ सकते हो अगर तुम्हारा मन है तो, ठीक है। नहीं तो इसमें भी तुम कुछ डाल सकते हो, मैं इसको ऑप्शनल छोड़ रहा हूँ। तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर तुम्हें लग रहा है कि इसमें भी कुछ डाला जाना चाहिए तो आप डाल सकते हैं। नेम, ईमेल, नंबर, और क्या दे सकते हैं, कार्ड वगैरह की वैल्यू, कार्ड वगैरह बनाना हो तुम्हें, ठीक है। जो भी तुम्हें चीज़ें देनी है, मान लो प्रोफाइल इमेज तुम्हें रखनी है, प्रोफाइल, तो वो भी तुम दे सकते हो। प्रोफाइल URL कर देना है, प्रोफाइल URL। क्या हुआ? टाइप स्ट्रिंग, और इसमें तुम कर सकते हो डिफॉल्ट, ठीक है। इसमें तुम प्रोफाइल URL में तुम डिफॉल्ट कोई दे सकते हो। मान लो तुम्हें कोई URL चाहिए यहाँ पे, और तुम कोई प्रोफाइल देख लो, ये बहुत सारे तुम्हें URL मिल जाएंगे। इसका इमेज उठाओ यहाँ से, क्या हुआ? हैं? क्या फनी था? उसमें भी नीचे गए और एक बोल क्या? ए, ये
ऐसे मत डालना कभी, हाँ यूजर गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, अब जब भी तुम मान लो यूजर ने कुछ भी नहीं डाला तो ये बाय डिफॉल्ट उसमें मोंगोडीबी में ऐड हो जाएगा अपने आप, ये वाली लिंक। और जब भी वो सर्च करेगा, मान लो फ्रंट एंड में किसी ने एपीआई सर्च की तो वो इसको यूज कर सकता है। अगर उसने डाली है तो ठीक, नहीं डाली है तो बाय डिफॉल्ट हमने यूआरएल दे दिया है। इसके बाद बनाते हैं मॉडल। ठीक है, मॉडल मैं यूजर ही बनाऊंगा और mongoose डॉट मॉडल, यहाँ पे ऑलवेज ये अपर लेटर में ही होना चाहिए, रिमेंबर दिस। ठीक है, नहीं तो तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लोअर में भी, लेकिन फर्स्ट लेटर हमेशा अपर लेटर में ही होना चाहिए। यूजर स्कीमा, ये हमारा नॉर्मली बन गया। कोई नहीं, नीचे वो है, दिक्कत ना लो, कोई नहीं लेके जाएगा। रुक जाओ और 3-4 मिनट है, फिर जाना। अभी ये हो गया। ठीक है, अब इसको हम कर देंगे एक्सपोर्ट। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और यहाँ पे तुम ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हो, और मैं डाल दूंगा यूज़र। ठीक है, नहीं तो अभी एक ही है तो तुम एक ही रख सकते हो, यूज़र। अब जैसे ही मोंगोडीबी में जाएगा वो यूजर को, अभी क्या है, अभी स्मॉल उसमें है, क्या बोलते हैं उसमें, अभी एस और लगा देगा इसमें, यूजर्स बना देगा इसको, क्या बोलते हैं उसको, हाँ सिंगुलर या प्लूरल हो क्या बोलते हैं जो भी। ठीक है, तो इसको क्या बना देगा ये, अभी तुम इसको डिलीट मार दो, और या फिर कोई दूसरा बना दे, चलो अभी बन ही गया है तो हट गया तो हट गया। अब यहाँ तक तो ठीक है, अब इसके बाद जो भी तुम नाम दोगे वो डेटाबेस का नाम होगा। ठीक है, तो क्या नाम दे दें, बोलो बोलो, डेव स्पेयर दे दें, क्या नाम है, ठीक है, हैं ये डेव शेयर हो गया, SPHE, ठीक है चलो डेव स्पेयर। ठीक है, अब ये हो जाएगा डेटाबेस का नेम, और यहाँ पे तुम जब भी अब इसको कॉल करोगे, या फिर कोई दूसरा राउट बना लेते हैं, इसको ऐसा ही रहने देते हैं, और यहाँ पे हम कर देंगे लॉगिन राउट /लॉगिन। अब लॉगिन किया है, अगर हमें डेटा चाहिए तो यहाँ पे हमें करना पड़ेगा पोस्ट, क्योंकि लॉगिन में हम डेटा कुछ भी ले सकते नहीं, बॉडी से डेटा ले सकते हैं लॉगिन में, गेट में नहीं ले सकते ना, इसलिए हमें पोस्ट करना पड़ेगा। और इसका यूज़ किया है, हाँ ठीक है, डन। चलो चलते हैं हम अब पोस्टमैन पे। लॉगिन का एक नया बना देते हैं। ठीक है, क्या है नेम,
ठीक है, पासवर्ड भी क्या बात है, नंबर था ना सर। नंबर था। नहीं वो ले लेगा। पासवर्ड को नंबर बनाया हमने, नंबर को नंबर बनाया है ना। पासवर्ड था ही ना सर। नंबर है। पासवर्ड तो भाई तो इसीलिए तो हम दे रहे हैं, वहाँ पे जाएगा क्या, हम देखना चाह रहे हैं क्या क्या हमने लिया यहाँ पे। बस नंबर नेम, ईमेल, नंबर, प्रोफाइल। प्रोफाइल तो जाएगी अपने। तो नेम, ईमेल, पासवर्ड। नंबर। ठीक है, चलो नंबर हम दे ही दे रहे हैं फिर। क्या बात है, अच्छा खासा ये यूज़ कर रहा है इसको है एकदम सजेशन दे रहा है यहाँ पे, ये AI यूज़ कर रहा है इसको। और कुछ है, प्रोफाइल छोड़ो, प्रोफाइल बाय डिफ़ॉल्ट वो ले लेगा, हमने दिया है, देखना भी तो है हमको। पोस्ट में यहाँ पे चलते पहले देखते हैं हमारा डेटा आ रहा है। console.log request.body, नहीं तो डेटा वापस ही ले लें कंसोल करने के बजाय। हाँ ठीक है, वापस ही ले लेते हैं, कोई नहीं। request.body, चलो राउट तो हमारा चल रहा है, ठीक है। अब इसको हम करते हैं MongoDB में सेव। तो लेट यूज़र हमने यहाँ पे दिया है, अभी इसी यूज़र से ही सारे मेथड हमें मिलेंगे, ठीक है। तो हम न्यू यूज़र बना ले रहे हैं, न्यू यूज़र इक्वल टू न्यू यूज़र, यहाँ से हम करेंगे इसको इंपोर्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी कर दें, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से पूरे हमारे डिस्ट्रक्चर हो जाएगा पूरा, ठीक है। और यहाँ पे हम कर देंगे इसको सेव, न्यू यूजर डॉट सेव, और यहाँ पे आगे लगाएंगे अवेट। सिंक भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हमने अवेट यूज़ किया है। और अब हम जेसन यहाँ पे मत कर देना, नहीं तो ये इसको ये आगे जाएगा ही नहीं, ठीक है। जेसन तुमने यहाँ पे कर दिया तो ये आगे जाएगा ही नहीं, जहाँ पे तुमने रिटर्न कर दिया वहीं से रिटर्न हो जाएगा। डन, चलो देखते हैं, चलते हैं MongoDB में और इसको ना फिर से ओपन करते हैं एक बार। MongoDB कंपास, इधर चलते हैं और डेप्सफेयर और यूज़र, ठीक है। अब देखो प्रोफाइल हमने दी तो नहीं थी, दी है यहाँ पे, आपने बाय डिफ़ॉल्ट डाली है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमने डाली है ना ये, तो वो जाके स्टोर हो गई उसमें, ठीक है। नंबर भी आ गया, पासवर्ड आया ही नहीं। पासवर्ड नहीं आया ही नहीं, क्यों? क्योंकि पासवर्ड तुमने यहाँ पे दिया ही नहीं है, तो उसको वो इग्नोर मार देगा, वो बोलेगा नहीं इसको डेटाबेस में स्टोर नहीं करने का। जब हम यहाँ पे करते हैं न्यू करके, तो ये पहले देखता है, ये यहाँ पे इससे कंपेयर करता है फिर इससे कि इसमें क्या क्या दिया है, जो चीज़ें दी हैं उसी चीज़ का यूज़र बनाएगा। यहाँ पे तुम कंसोल करना इसको, console.log यूज़र, न्यू यूज़र है ना, न्यू यूज़र बनाएगा ही नहीं आगे, या फिर आगे सेव नहीं करेगा सेव करते टाइम। ओ एक मिनट, ऊपर इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, नेम, ईमेल, नंबर, प्रोफाइल,
पासवर्ड इसने बनाया ही नहीं। अब जो यहाँ पे बन गया उसी को वो सेव करेगा बस। तो यहाँ पे ये कंपेयर कर रहा है इसका और इसका, इसमें देख रहा है कि अच्छा ये चीज़ें हैं, ठीक है हमने डाल ली। अगर तुमने नंबर की जगह यहाँ पे इसको तो ये नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, अब तुम कुछ और दे दो यहाँ पे, और यहाँ पे भी तुम नंबर दे दो, नंबर में यहाँ पे तुम नंबर दे दो। आप देखते हैं क्या बोल रहा है, यूजर वैलिडेशन फील्ड, नंबर कास्ट टू नंबर फील्ड, वैल्यू क्योंकि जो तुमने दे रहे हो वो तुम यहाँ पे कुछ भी दे रहे हो, यहाँ पे कुछ और है। हाँ, यहाँ पे अगर तुम करना चाहो तो तुम यहाँ पे एग्जैक्टली चीज कर सकते हो ट्राई कैच में डाल के। ये एक मिनट, पूरे राउट को ही डाल दो ना, बेस्ट रहेगा। पूरा राउट ही यही है यार, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा ऊपर और है। ट्राई ये एंड कैच, res.json success false message e.message डन। अब भेजते हैं हम इसमें रिक्वेस्ट। क्या बोल रहा है अभी, तो मैं पूरी एकदम एरर मिल रही। यूजर वैलिडेशन फेल्ड, नंबर कास्ट टू नंबर फेल्ड, यहाँ पे नंबर है, ये नंबर में कन्वर्ट करना यहाँ पे फेल हो रहा है। तुमने क्या दे दिया ये, ठीक है। अब नंबर को तो स्ट्रिंग में बना सकता है, लेकिन स्ट्रिंग को इसको नंबर में कैसे बनाएगा, इसको तो स्ट्रिंग में बना के कन्वर्ट कर भी सकता है। अब इसको स्टोर जो किया है नेम को, इस नेम को स्ट्रिंग फॉर्म में उसने स्टोर किया है, क्योंकि इसको तो स्ट्रिंग बना सकते हैं हम, लेकिन इसको नंबर, यहाँ पे जो हमने स्ट्रिंग दी थी उसको नंबर कैसे बनाए वो, क्योंकि नंबर का हमने टाइप यहाँ पे क्या किया हुआ है, नंबर किया हुआ है। तो अब टाइप भी नहीं चेंज कर सकते, या फिर जैसे यहाँ पे हमने किया हुआ रिक्वायर्ड ट्रू, ठीक है। अब हम यहाँ पे ईमेल देंगे ही नहीं, अब सारी चीजें हैं ठीक है, हम यहाँ पे ईमेल देंगे ही नहीं। ईमेल में रिक्वायर्ड हमने ट्रू किया हुआ है, ठीक है। अभी भी ये एरर देगा, यूजर वैलिडेशन फील्ड ईमेल, ईमेल इज रिक्वायर्ड, डन। तो जो चीजों में तुमने रिक्वायर्ड किया हुआ है वो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। रिक्वायर्ड ट्रू किया है, इसका मतलब वो बिना उस चीज के उसमें फिल नहीं करेगा, तुम्हें वहां पे देना ही पड़ेगा। क्लियर? तो नेक्स्ट आज ही करें या फिर कल करें, या आज का इनफ हो गया? सर मैं गाड़ी देख के आऊं, मेरे को चलो फिर नेक्स्ट करते हैं।